कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, बाकी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं होती तो उसे जाने दीजिए। ठीक है, बाकी हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हो या फिर एक हार्ट भेज सकते हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम डायरेक्टली टैरो से। देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। आज हमने लिया है ये डेक। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से हमें देखने को मिल सकते हैं, सो बी रेडी फॉर इट। ठीक है, पहला ही कार्ड मिला है जजमेंट रिवर्स। ओके, वेल, अगर आप इस व्यक्ति को इस तरह से देख रहे हो कि भाई तुम गलत हो मैं सही हूं, या फिर दोनों में से कौन गलत है कौन सही है, तो इस पर्सन ने ये चीज़ की परवाह करनी छोड़ दी है। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन का कहना है कि भाई इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, बस हम एक दूसरे को ब्लेम करेंगे या फिर कौन सही कौन गलत यही बोलते रहेंगे, लेकिन इससे हम आगे नहीं बढ़ने वाले है ना। हमारे बीच फासले और दूरियां बढ़ सकती है, इसलिए इस पर्सन ने इसके बारे में एक तरह से सोचना ही बंद कर दिया है। उनके हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हो और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो अपने जीवन में, उसको कैसे अप्लाई करते हो। ठीक है, तो कौन सही कौन गलत इसका फैसला करना सही नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली मान लो अगर आप कह रहे हो तो शायद आप कहोगे कि भाई मैं सही हूँ तुम गलत हो, और वो कुछ ऐसा कह सकते कि भाई मैं सही हूँ तुम गलत हो, है ना। तो मोस्टली क्या होता है कि इंसान खुद की गलती बहुत कम बार मानता है, तो इसलिए व्यक्ति कह रहा है कि भाई हमें इस पचड़े में पड़ने की कोई ज़रूरत ही है नहीं। ठीक है, हम चाहे सही भी है गलत भी है, लेकिन अगर कुछ हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, उसका असर दोनों पे इक्वली पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी बात को लेके वो कह रहे हैं कि हमें इस बात को छोड़ना चाहिए कि भाई गलती मेरी है गलती तुम्हारी है, तुम हमेशा सही थे मैं हमेशा सही था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एक दूसरे का साथ निभाना है, दैट्स इट, और हमारे लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक तरह से यहाँ पे ये पर्सन इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिला है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन। ठीक है, देखो ये व्यक्ति के लिए ना आप दोनों की रिलेशनशिप मैटर करती है, और वो सिंपल कहते हैं कि हम अपना काम करते हैं। ठीक है भाई, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप बर्ताव कीजिए, मैं भी बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करूँगा। मतलब हम अपने आप में कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं, बस हम जैसे हैं वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। और उससे क्या होगा ना कि ये रिश्ता हमारे लिए क्या अहमियत रखता है ये हम जल्दी जान जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये पर्सन जो है वो थोड़ा कम ध्यान दे रहा है, इस पर्सन में ये गलती आपको बार बार नज़र आ रही है, तो बाद में आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हो कि भाई देखो मैंने ध्यान दिया और तुम अपने आप में बदलाव नहीं कर रहे, तुम आज भी वैसे ही बिहेव कर रहे हो। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई क्या करते हैं हम फिलहाल कि बस इस चीज़ को जारी रखते हैं, जैसा मैं व्यवहार कर रहा हूँ वैसा मैं करता रहता हूँ, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा व्यवहार आप करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं इसके हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और ये बात इस पर्सन को एक तरफ से काफ़ी अच्छी भी लग रही है, मतलब किसी के ऊपर अन्याय नहीं, बस आप वो कर रहे हो जो आपके हिसाब से बाद में सही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पे मिला है कार्ड जो कि है हारोफान, टॉरस, वृषभ राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन के लिए ना वादे कसमी वादे मायने रखते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूचर के बारे में आपके क्या प्लान्स है ये भी मायने रखते हैं। अब फ्यूचर जो है यानी कि भविष्य वो हर एक के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। मसलन क्या है कि मान लो किसी के लिए आने वाले 2 महीने के बाद का भविष्य मैटर करता है, किसी के लिए आने वाले 5 साल के बाद का, किसी को आने वाले 10 साल के बाद का। ठीक है, तो हर एक की टाइमलाइन अलग अलग होती है। शायद आपके हिसाब से भविष्य मतलब सिर्फ 2 हफ्ते बाद का हो और इनके हिसाब से 2 साल के बाद का हो। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो उस प्रकार से रिश्ते को देख रहा है।
अगर आपके लिए शायद 2 हफ्ते इंपॉर्टेंट है, तो आप उस 2 हफ्ते में क्या क्या करना है ये सोच रहे हैं। और अगर इस पर्सन को 2 साल बाद क्या होने वाला है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये उसके हिसाब से तोल मोल लगा रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, तब तक तो हम कमिटमेंट दे ही सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान लेंगे, है ना। तो ऐसे में अगर आप दोनों के टाइमलाइन अलग अलग है, मतलब दोनों के भविष्य का मतलब अगर अलग अलग है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दरार हमें दिख सकती है। हालांकि आई थिंक अगर आप दोनों खुल के बात नहीं करेंगे कि भाई मेरे हिसाब से मेरे लिए ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक जो हो जाए वही ठीक, और इनके हिसाब से 2 साल, ये अगर आप क्लियर नहीं बोलोगे तो दोनों ही कंफ्यूजन में रह सकते हो। और ऐसा हुआ कि भाई ना तो आपने स्पष्ट रूप से कहा ना तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, तो कोई किसी को मतलब ऐसा गुमराह नहीं कर रहा है। बस आप दोनों ने जो डेफिनेशन है, व्याख्या है भविष्य की, वो अपने अपने हिसाब से जोड़ ली है, तो उससे क्या होता है, फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ें पर्सन को लगता है कि भाई मे बी इनके लिए 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए 2 महीने इंपॉर्टेंट है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि इनके लिए 2 हफ्ते आपके लिए 2 साल। तो बस आपको इस तरीके से बात करनी है कि भाई आखिर हर एक का विजन क्या है, हर एक का दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, ताकि बाद में किसी को भी कोई भी पछतावा ना हो। चलो, हमें एक कार्ड मिला जो कि है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर साइन। देखो, इस पर्सन के लिए ना जो बातें इंपॉर्टेंट रहती है वो ये है कि इच्छाएं इनकी पूरी हो रही है। मतलब हाँ, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट जो वो चाहते हैं कि भाई मेरा पर्सन, मेरा लवर कैसा हो, उनके साथ मेरी डेट कैसे चली जाए, उनके साथ मैं कैसे एंजॉय करूँ, वो सभी चीज़ें एक्चुअली में ज़िंदगी में हो रही है। तो ये इस रिश्ते से बिल्कुल भी दुखी नहीं बल्कि खुश है। अभी हाँ, जो भी मेरी चाहत है बिल्कुल वैसा हो रहा है और मैं उससे काफ़ी खुश हूँ। और वही बात इस पर्सन के लिए अप्लाई होती है कि ये पर्सन करके भी मुझे जो चाहिए ना वो एक्चुअली में मुझे मिल रहा है। अब हालात की हम बात नहीं कर रहे हैं, हालात हर एक के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कई लोग होते हैं जो हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, और कई लोग होते हैं जो हालात के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि भाई हालात बदल गए, अब सब कुछ बदल गया, पहले हालात अच्छे थे अब हालात बुरे हैं, फिर अच्छे हो जाएंगे। तो देखो, हालात के हिसाब से चीज़ें तो बदलती रहती है, ठीक है, लेकिन हालात को देखते हुए अपने आप में बदलाव करना या फिर हालात से मेलजोल करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस पर्सन को लग रहा है कि भी चाहे जो हो जाए, आपके रिश्ते में एक अच्छी बात हो रही, गहराई वाली बात, कि आप दोनों मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं इनकी खुशियां इनको मिल ही रही है, इनको फर्क नहीं पड़ता मे बी आप उसके लिए कोशिश कर रहे हो नहीं, फिर भी इनको अगर ये सब मिल रहा है तो इससे ये पर्सन काफी खुश हमें दिख रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो, पहला कार्ड मिला है आई एम इमोशनली अनअवेलेबल। ठीक है, इस व्यक्ति को जो डर लगता है ना वो ये है कि कहीं कमिटमेंट के चक्कर में चीज़ें हाथ से छूट ना जाए, या फिर जैसे मैंने कहा कि अगर टाइमलाइन दोनों की अलग अलग है, आपके लिए 2 महीने, इनके लिए 2 साल, तो ये पर्सन करके भी शायद इतना वक्त मेरे लिए जल्दबाजी होगी कि मैं अगर जल्दबाजी से इमोशनली आपसे कनेक्ट करूँ, कि आपका हर बार आपके बारे में सोचता रहूं, आपको याद करूं, तो वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ला सकती हैं कि आप और ये इमोशनली एक दूसरे के लिए कितने अवेलेबल हैं या फिर कितने अवेलेबल नहीं हैं। एंड सेकेंड है आई एम टेम्पटेड बाय समवन एल्स। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इनके लिए टेम्पटेशन क्रिएट कर सकती है। जैसे कि मान लो कोई इनका अगर एक्स है, वो अगर इनकी ज़िंदगी में झांक रहा है तो थोड़ा उसकी तरफ इनका ध्यान जा रहा है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी भी तरफ इनका ध्यान जा रहा है, यानी कि भटक रहा है। भटक कंप्लीटली 100% नहीं गया है, लेकिन चांसेस है कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मे बी इनके लिए कि 2 साल तक मैं देखूंगा कि भाई मेरी टेम्पटेशन कम होती है, बढ़ती है, ये रिश्ता मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इसके बारे में सोच रहा है। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।